पूरी कहानी बताता है कि मेरे अंदर लड़ाई है नहीं, मैं कर नहीं सकता, मेरे अंदर वो है ही नहीं। और फिर वो एंड में जाके जब वो ट्रैप हो जाता है, जब गुंडे आ जाते हैं ना उसके द फियांसे एंड द बॉयज का, कि जहाँ फ्रीज हुआ है, यू लाइक ओ नो नाउ व्हाट, बिकॉज इससे तो पहले ही कह दिया था कि आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय हु पिक अ फाइट। Yeah, I'm not a fighter. आई एम नॉट अ फाइटर, I'm a lover, not a fighter. बट वेरी वेल थॉट आउट, द नॉट जस्ट द डायलॉग बट द मोमेंट्स, कि भाई हमने हर कैरेक्टर को कहाँ लेके जाना है, सीक्वेंसेस एंड सिचुएशन के हवाले से। देखिए आप देखें शहर का जो काम है ना, जफ़ा में देखें आप, वही शहर जफ़ा वाली यहाँ पे आज ये आपको कुछ और काम दिखा रही है। सो शी इज शोइंग यू हाउ वर्सेटाइल शी इज, सीरियस काम भी कर सक रही है, चुलबुली भी बन सक रही है, लिंगों में भी जा सक रही है, पंजाबी भी बोल लेगी, शील मॉडिफाई लैंग्वेज ऑल्सो। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी वर्सेटाइल एक्टर। मैं खुद भी एक्साइटेड हो जाता हूँ। नहीं, इट्स लवली है, इट्स एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट ऑल्सो। मेरा मतलब है कि इतना खूबसूरत ड्रामा है, इसके रंग बड़े अच्छे हैं, लोकेशंस बड़ी अच्छी हैं, आई लव द लोकेशंस, सच ऑथेंटिक ब्यूटीफुल लोकेशंस गलियों में, आई मीन जस्ट लवली लवली, फ्रेम बड़े अच्छे हैं, ये सैफ़ी का कमाल है। और कहानी बहुत मज़े की है। अगेन ये कॉम्बो जो है ना राइटर डायरेक्टर का ऑलवेज वर्क्स ब्यूटिफुली टुगेदर। तो आई होप दे कीप मेकिंग मोर थिंग्स टुगेदर एंड यू नो कीप अस एक्साइटेड लाइक दिस। एंड स्टोरी भी बहुत अच्छी इसकी मूव ऐसे कर रही है कि आपको समझ आ रहा है, जैसे एक सीन में जब वो बैठ के शुजा बैठता है शहर के साथ, उसको पूरी कहानी बताता है कि मेरे अंदर लड़ाई है नहीं, मैं कर नहीं सकता, मेरे अंदर वो है ही नहीं। और फिर वो एंड में जाके जब वो ट्रैप हो जाता है, जब गुंडे आ जाते हैं ना उसके द फियांसे एंड द बॉयज का, कि जहाँ फ्रीज हुआ है, यू लाइक ओ नो नाउ व्हाट, बिकॉज इससे तो पहले ही कह दिया था कि आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय हु पिक अ फाइट। Yeah, I'm not a fighter. आई एम नॉट अ फाइटर, I'm a lover, not a fighter. बट वेरी वेल थॉट आउट, द नॉट जस्ट द डायलॉग बट द मोमेंट्स, कि भाई हमने हर कैरेक्टर को कहाँ लेके जाना है, सीक्वेंसेस एंड सिचुएशन के हवाले से। एंड आई थिंक परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी जा रही हैं, द चिल्ड्रन द किड्स आर वर्किंग रियली रियली हार्ड एंड वेरी वेल, मज़ा आ रहा है। आप रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, बिलीवेबल कैरेक्टर्स हैं, एंड इट्स जस्ट अ वेरी फन एंड वेरी डीप कहानी इन अ वेरी फन वे टू वॉच। यानी कि ये भी नहीं कि आपको डिप्रेशन पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये मैंने सैफ़ी का देखा है, ज़र पत्तों के बंद में भी हमने ये देखा कि वहाँ भी बहुत गहरी गहरी बातें होती थी, लेकिन डिप्रेस नहीं करती थी। आप सुनते थे एंड यू अब्जॉर्ब एंड टेक इट इन एंड थिंक अबाउट इट, और कह के निकल जाते थे। सो आई थिंक एज अ डायरेक्टर ही नोज़ हाउ टू प्ले विद द मोमेंट, वे बड़ी चीज़ भी हज़म हो जाती है। सो ऑफ कोर्स अच्छा, मैं दोनों राइटर डायरेक्टर साथ करूँगी, बिकॉज अगेन यू कांट सेपरेट देम, इट्स अ गुड स्क्रिप्ट हैंडल्ड बाय अ गुड डायरेक्टर। सो उसमें यह है कि बहुत, यानी कि ये एपिसोड जो था ये बेसिकली रीइंफोर्स कर रहा था कहानी और कैरेक्टर्स मेरे लिए, कि जो जो चीज़ें चल रही हैं उनको रीइंफोर्स की जा रही हैं, और थोड़ी सी उनको ज़्यादा गाड़ी जा रही हैं कि भाई ये है हमारा बेस इस कहानी का। एंड आई थिंक एवरीबडी सैट रियली वेल, कैरेक्टर्स बड़े खूबसूरत लिखे होते। ये जो सीन था SHO वाला, जो वो मेरा एक फेवरेट, जो सारे ड्रामे में फेवरेट सीन है, वो था जब वो सैर उसकी वो तस्वीर लेती है, वीडियो लेती है, कहती है मैं मामू को भेज रही हूँ, मैं मामू ऐसे, बिकॉज वो सीन के दो चीज़ें मुझे अच्छी। एक तो ये बड़ा क्यूट सीन था, इट वॉज परफॉर्म्ड वेल, इट वॉज रिटन वेल, लेकिन राइटर ने ऐसी चीज़ लिखी और डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरती इसको दिखाई कि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस भी हो, किसी तो even in the previous project, you know, they've always given things in there where people have to think about their safety, their health, their life. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो scene, because I thought, oh wow, what a beautiful message, and in such a nice way she's done it, you know, चुलबुली सी खूबसूरत तरीके से, performance इतनी अच्छी। So I think again, वो कहती है पब्लिक प्लेस में मिलना और बात है, घर में जा रही हो तो घर तो में बड़ी बात है। It was a lovely scene and it's so important for young people watching also कि भाई डोंट गेट, स्पेशली यंगर्स, क्योंकि देखिए हमारे बाकी ड्रामों में काफ़ी रेप बहुत दिखाया जा रहा है, हाउ गर्ल्स आर, यू नो, कर्ज़े जाम में भी अभी देखा, ड्रामे चल रहे हैं। सो उसमें बहुत, तो ये बड़ा एक अच्छा मैसेज था, हाउ टू स्टे सेफ फॉर अ गर्ल ऑल्सो, विच आई लाइक वेरी मच। सो आई थिंक द राइटर एंड द डायरेक्टर, फैंटास्टिक टीम, दे शुड जस्ट कीप वर्किंग टुगेदर एंड फॉरगेट अबाउट एवरीबडी एल्स। बट फॉर मी दिस एपिसोड वाज स्लो इन द सेंस के देयर वाज नथिंग मेजरली न्यू, इट वाज ऑल रीइंफोर्समेंट, सो आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 9। देखिए आप देखें शहर का जो काम है ना,
जफ़ा में देखें आप, वही सहर जफ़ा वाली यहाँ पे आज ये आपको कुछ और काम दिखा रही है. सो शी इज़ शोइंग यू हाउ वर्सटाइल शी इज़. सीरियस काम भी कर सक रही है, चुलबुली भी बन सक रही है, लिंगो में भी जा सक रही है, पंजाबी भी बोल लेगी, she'll modify language also. So this is a very very versatile actor. And जिस रोल में भी जाती है ना, क्योंकि she is so natural, again coming down to her body language, she's so natural in the way she moves and talks and walks. Very few actors have this here, unfortunately, but she has it. अतिका जी जो उस एक्सेंट पकड़ा है, हाँ, शी इज नॉट वही लाहौरी ना, गर्ल, बट वो वही लग ना। रहा है कि एक्चुअल ये कोई अंदरून की लड़की है. सो वही मैं कह रही हूँ कि अगर रीजनल टोनैलिटी भी उठा लें, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है. बिकॉज आप देखें हॉलीवुड की फिल्में देखें, अभी मैं ग्लैडिएटर 2 देख रही थी. इट रियली बॉदर्स मी कि इफ़ यू आर सेटिंग इट ऑल इन रोम एंड सारा बैकड्रॉप है सारा इटालियन एंड ऑल दैट, तो अमेरिकन एक्सेंट कहाँ से आ गया और ब्रिटिश एक्सेंट कहाँ से आ गया. उनके पास तो इतना रिसोर्स होता है, इतना पैसा होता है, इतने उनके पास वो होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं. दे कुड ईजली स्पेंड ऑन गेटिंग द एक्सेंट राइट, मोर इटालियन लिंगो. तो हम अगर यहाँ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, बिकॉज होना चाहिए. इनफैक्ट मैं एक और प्ले की भी जब हम बात करेंगे तो मैं आई कम टू रीजनल लैंग्वेज, बट आई थिंक शी इज़ रियली फैंटास्टिक. आई एम गोइंग टू गिव हर अ 10. अतिका जी शुजा वेरी वर्सटाइल. यानी कि आप देख लें जो 2, 3, 4 जो इसके ड्रामे जो आए हैं और आपने देखा है उसका काम, वेरी डिफरेंट रोल्स, ही इज़ सिलेक्टिंग वेरी सेंसिबली, ही इज़ एन इंटेलिजेंट एक्टर, ही इज़ अ वेरी गुड मोमेंट टू मोमेंट एक्टर. अपना काम बहुत वो आपको नज़र आ रहा है कि मेहनत करता है. आई डोंट नो प्री इंस्टिंक्टिव है या वो प्री प्रोडक्शन में बैठ के अपनी मेहनत करता है. आई हैव नेवर वर्कड विद हिम सो आई डोंट नो, लेकिन इंस्टिंक्टिवली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इस कैरेक्टर में भी हम देखें 2 इनके देख रहे हैं एक साथ ना, जैसे ऐश के जुनून में हम देख रहे हैं वेरी वेरी वायलेंट, वेरी टॉक्सिक कैरेक्टर, बट स्टिल ये वाला हजम हो रहा है. देखिए दोनों में हेयर स्टाइल मुख्तलिफ है. एक में बिल्कुल यूं बाल पड़े हुए हैं, कपड़े हर चीज़ आपको आप ऑफ कोर्स, तो वो तो है, गेटअप तो डिफरेंट उसने है. बहुत अच्छा किया है. देयर ही इज अ रिच बॉय, हियर ही इज अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट. बट ये है कि ओवरऑल इसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है. वहाँ एरोगेंट है, यहाँ पे बहुत ही देखो जेल वेल नहीं लगाई थी, you know, बिल्कुल ही इज वेरी संभला हुआ, वेरी सॉफ्ट, वेरी डेलिकेट, you know. There he's you know macho, arrogant, dresses you know like a gangster. So he puts in an effort into his look and his overall body language, character, everything, and I think he's a well deserved 10. नंबरों की बारिश. नमनों की बारिश नहीं हमने 4 भी लोगों को दिया हुआ है. दांत का दर्द जो होता है, मर्द जो होता है ना, दांत का दर्द ही होता है. इस दफा हाँ कल के शो में मर्द होगा. मासूमा की माँ नहीं, वो कहती शौहर जो होता नहीं, है. एक नई स्टेटमेंट मासूमा की माँ ने क्या कही मर्द के बारे में, देखने के लिए, हाँ, जानने के लिए हमारा शो देखिए. नहीं, वो सबा हमीद ने सुन मेरे दिल में वो बिस्मिल देखना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने भी कहा मर्द जो होता है दांत के दर्द की तरह होता है. तो अब नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर्स क्या आए हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 23,800 और शुजासत के हिस्से में आए हैं 3,753, 16% बनते हैं 1.6. और क्योंकि उस्मान जावेद की भी साथ में वोटिंग हुई थी तो उनको आए हैं 1,747, 7% उनको मिले 0.7, बट एक्चुअली 1.6 हैं शुजा के नंबर. एक्चुअली यू नो सैफी के सारे प्लेज में हम ये बार ये बात करते हैं कि नोबडी इज अ कमज़ोर परफॉर्मर. हल्का कोई नहीं. वो सबसे इतना खूबसूरत काम निकालते हैं कि सभी अच्छे लग रहे होते हैं. You know, actors do a great job. I think it's also Saifi's nature. He's a very sweet, gentle, soft-spoken person. तो उसकी वजह से I think लोग और भी मेहनत कर रहे होंगे ना. He doesn't aggravate मैं his आपको actors. एक टिप देता हूँ कि अगर आपने पहले तन्मो नीलो नील की एपिसोड देखी है, रिव्यू देखने के बाद एक दफ़ा फिर देखें, आप इसको एक और ही लेवल पे एंजॉय करेंगे, जो कि मैंने लास्ट टाइम किया.